अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे खुश होंगे। ये है हमारी चिड़िया और आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको अलग क्यों रखा है। उसकी वजह ये है कि कल रात ज़्यादा सर्दी की वजह से हवा बहुत ठंडी चल रही थी, तो ये चिड़िया बीमार पड़ गई थी। तो हमने इसको अलग से केज में ला के नीचे रख दिया और रात तक तो ये इसको हमने महफूज रखा। और अब मैंने सोचा था कि इसको निकाल के ऊपर धूप में रखूँ ताकि थोड़ी सी हीट से कुछ ये ठीक हो जाए। और अभी हम लेके आए थे नए कुजे और ये कुजे आज हमने सही करके लगाने थे, क्योंकि पिछली बार जब हमने कुजे लगाए थे बहुत ही कम थे और जितने पेयर से उस हिसाब से कुजे मुकम्मल नहीं थे। लेकिन इस बार हमने कहा कि पिछली वाली गलती नहीं करनी, इस बार कुजे पूरे लगाने। पिछली वजह ये कुजे कम लगाने का ये हुआ कि एक पेयर जब आके अंडे देता था तो दूसरा पेयर आके अलग से ऊपर अंडे देता था, तो वो बहुत ज़्यादा ना मसला होता था और बच्चे वगैरह इस तरह वो दूसरे के बच्चे फेंक देते थे। तो इससे बचने के लिए हमने अब नए कुजे लेके आए हैं। तो अब ये सारे जितने पेयर हैं उसके मुताबिक कुजे लगा दें। तो अभी मुझे पापा ने कहा था कि कुजे लेकर आओ, इन्हें पानी में रख दें। तो इसकी वजह मैंने पूछी कि इसको पानी में क्यों रखना है, तो पापा ने मुझे बताया कि पानी में रखने का ये फ़ायदा होता है कि कुजे मज़बूत हो जाते हैं। और वो किस तरह मज़बूत होते हैं वो भी बताया कि इनके ऊपर जो इनके मसाम होते हैं, जिन्हें स्मॉल होल्स कह रहे थे, तो वो जो होते हैं पानी जज़ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से इनके टूटने का खर्चा कम हो जाता है और कुजे काफ़ी मज़बूत हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने अपने कुजों को काफ़ी देर पानी में पड़ा रहने दिया। इधर हमारी चिड़िया थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी, लेकिन ये अभी भी सुस्त थी। इसको मैंने थोड़ा सा टच करके भी देखा, लेकिन इसने हल्की सी हरकत की और वापस उसी जगह पे आ गई। और इस तरह ये बैठी हुई थी, तो ना कुछ खा रही थी और ना कुछ पी रही थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर इसको और धूप में पड़ाने दिया। मैंने कहा थोड़ी देर और शायद हीट मिल जाए तो शायद ठीक हो जाए। और इधर हमारा जो है, इधर हमने नए पौधे लगाए थे, तो वो पौधे बकरी एक दिन रस्सी खोल के छूट गई, तो इसने पौधे खा लिए। तो अब उन पे नए बर्ड्स आए थे, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमने इस बाल्टी को उठाकर इस साइड पे कर दिया और अब भी अपने जानवरों को चकोतरा खिला रहे थे, क्योंकि ये चकोतरा बहुत शौक से खाते हैं और आजकल मौसम भी है चकोतरे का। इन सब कामों को छोड़ के हमने अपने मेन काम की तरफ फोकस किया, जो कि आज हमारा काम था केज का। तो यहाँ पे हमने सही करके कुजे लगाने थे और सबसे पहले ये करना था कि हमने इधर मास्टर केज के अंदर से जगह खाली करनी थी, मतलब कि जगह खुली करनी थी। और उसके लिए मैंने जो खाने वाले बर्तन थे वो बाहर निकाल दिए और पानी वाले बर्तन थे वो अंदर ही पड़े रहने दिए। और जो हमारा अलग से एक छोटा केज है उसको भी बाहर निकाल दिए ताकि जगह खुली हो जाए और आसानी से काम कर सकें। तो अभी मुझे पुराने कुजे उतारने थे और वो उतारने के लिए मुझे ऊंची जगह चाहिए थी। तो इस हवाले से ये चेयर हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। फिर मैंने बारी बारी कुजे उतारना शुरू कर दिए और एक तरतीब से रखता गया। पहला कुजा उतारा और उसके बाद फिर दूसरा कुजा उतारा। और फिर मैंने सोचा कि यार देखूं कि इनमें अंडे हैं कि नहीं। तो पहला खोला तो उसके अंदर तो अंडे हैं थे, लेकिन जब दूसरा खोला तो उसके अंदर अंडे भी थे और साथ बच्चे भी थे। और बच्चे इस तरह लग रहे थे कि शायद मरे हुए हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें थोड़ा सा हिला कर देखा तो ये ज़िंदा थे। तो इसी तरह मैंने कुजों को तरतीब से रख दिया। ये करने के बाद मुझे बाकी कुछ भी उतारने थे, तो उसी तरतीब से मैं कुछ उतार के उनके साथ साथ रखता रहा और ताकि हम आसानी से बाद में इनको उसी जगह पर लगा सकें। तो ऊपर वाली लाइन में माशाल्लाह हर एक कुजे में अंडे थे और नीचे वाली लाइन में कोई भी नहीं था, किसी कुजे में अंडा नहीं था। लेकिन ऊपर वाली लाइन में अंडे देखने के बाद मेरे दिल की सूरत हाल कुछ ऐसी थी। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। कुंजे उतारने के बाद हमने सबसे पहले तैयार करना था उस पूरी लाइन का फ्रेम। तो फ्रेम के लिए हमें वो लकड़ियाँ चाहिए थी जो हम कल लेकर आए थे। तो इन्हीं लकड़ियों की वजह से हमने वो फ्रेम तैयार करना था। उसके बाद हमें ज़रूरत थी इंच टेप की और मैं जाके इंच टेप लेकर आया और इंच टेप की मदद से हमने पूरी दीवार की पैमाइश करनी थी और उसी पैमाइश के मुताबिक फ़्रेम तैयार करना था। इसके बाद पापा ने मुझे बाज़ार भेज दिया कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। 1 hour later. फिर मैं ये चीज़ें लेकर घर वापस आया और पेंट हमने करना था। तो पेंट के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसमें पेंट नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए मैं एक छोटी पेंट वाली बाल्टी ढूंढ के लेकर आया और पीडियाश्योर के एक छोटे से डब्बे की मदद से हमने इसमें पेंट डाला। बाकी जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आप मेरी वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो कर लें, इसी तरह के मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे। और अभी हमने अपने पेंट वाले डिब्बे को बंद करके रख दिया वापस और इधर हमने कुजे निकाल कर धूप में रख दिए ताकि थोड़े से खुश्क हो जाएं। और खुश्क होने के बाद इसके अंदर हमने नेस्टिंग करनी थी और नेस्टिंग करने के बाद इसके अंदर दवाई लगा के उसको फिर हमने इधर
फिक्स करना था। और अभी इसमें पेंट में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया ताकि अच्छी तरह से हम इसको पेंट कर सकें, क्योंकि ये बहुत अभी गाढ़ा था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इधर हमारा पेंट तैयार था और मैं पेंट करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि दीवार पे जगह जगह पे थोड़े से स्पॉट रहते थे और पेंट सही तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि पहले कुज्जे लगे हुए थे और अब कुज्जे हमने हटा दिए तो पेंट सही तरह से हुआ। और बाकी अभी पहला कोट किया है, इसके बाद दूसरा कोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब खुश्क होगा तो और भी अच्छा दिखेगा, अभी आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। और बाकी हमने इस छत के ऊपर जो आप ऊपर किनारा देख रहे हैं उसके ऊपर जगह थी थोड़ी सी, तो उस जगह पे भी हमने पेरिस प्लास्टर लगा दिया है और उस जगह को भी बंद कर दिया है। यहाँ से भी नहीं छिपकली आया करेगी। और अब हमारा पिंजरा जो है बिल्कुल सेफ़ है, मतलब कि ना कोई छिपकली कीड़े मकोड़ों की हर एक जगह हमने बंद कर दी है। और जहाँ जहाँ पे हम पापा फिलिंग कर रहे थे पेरिस प्लास्टर की किनारों पे कि वहाँ से कीड़ियाँ ना आएँ। और कीड़ियाँ अक्सर आ जाती हैं कि जब वो बच्चे वगैरह उनके मर जाते हैं, कीड़ियाँ आ जाती हैं तो बच्चों को भी काटती हैं, बहुत ज़्यादा मसला होता है। इस वजह से अब हमारा पूरा केज तैयार था और आप देख सकते हैं कि इधर पेंट किया हुआ कैसा लग रहा है, लेकिन अभी आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन जब खुश्क होगा तो उस वक्त सही लगेगा। अभी हमें इस लकड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि इस लकड़ी की मदद से हमने जो साइड पे किनारे थे उन्हें कवर करना था, ताकि जो है कीड़े मकोड़े ना आ सकें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से हमें जगह हो कीड़ों की वो बंद कर दी जाए, छिपकलियों वगैरह की बंद कर दी जाए। फिर मैं लेके आया ड्रिल मशीन, जिसकी मदद से हमने वो जो फ्रेम तैयार किया था उसमें सुराख करना था और सुराख करके उसको दीवार पे हैंग करना था। इधर हमारा फ्रेम दीवार पर हैंग हो चुका था और अब बारी थी कि हम यहाँ पर कुज्जे लगाएं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कील लगाए और उस हिसाब से हम कुज्जे लगाते रहे। कुज्जे लगाने से पहले हमने ये करना था कि हमने कुज्जों की सफाई करनी थी। तो सफाई करने के लिए हम दवाई लेके आए, तो हर एक कुज्जे के अंदर थोड़ी थोड़ी दवाई फेंक दी ताकि जो अंदर कीड़े हों वो मर जाएं। और ये 2 अंडे थे जो ख़राब थे और देख सकते हैं किस तरह काला हुआ है। और जब हमने कुज्जा ये खाली किया तो इसके अंदर से ये कीड़े निकले और ये कीड़े देख के मैं वाकई बहुत हैरान हुआ था। ये कीड़े पैदा होने वाले बच्चों को, जो जिनके जिस्म पे भी पड़ नहीं होते, उन्हें काटते हैं और उनका खून चूसते हैं। तो इन्हीं को मारने के लिए हमने इसके अंदर दवाई डाली थी। तो इधर हमारे सारे कुज्जे हैंग हो चुके थे और चिड़ियाँ भी आकर बैठ गई थी और जिनका कुज्जा था वो अपने कुज्जे में जा रही थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें अपने कुज्जे की पहचान थी। और इधर से आप बाहर से देख सकते हैं ये हमारा जो एक रो है वो किस तरह तैयार हो गई। इसी तरह हमने बाकी नीचे भी रो लगाई, वो इंशाल्लाह आप अगले व्लॉग में देखेंगे। ये काम करने के बाद मैं जुम्मे के लिए तैयार हो गया है और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चला गया। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।